बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन ने ट्रांजिट प्रवासों पर सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए होटल में मुफ्त रिहाइश का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक ऐसे मुसाफिर जिन्हें दुबई एयरपोर्ट पर अपनी ट्रांजिट प्रवास के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है, एमिरेट्स एयरलाइन ने उनके लिए एक नई सर्विस मुतारफ़ करवाई है। दुबई कनेक्ट के नाम से जारी करदा इस सर्विस में मुसाफिर को मुफ्त होटल में क़याम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत और यूएई में दाखिले के लिए वीज़ा फराहम किया जाता है। ये सर्विस उन तमाम मुसाफिरों को फराहम की जाती है जिसकी प्रवास में 10 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का वक्त हो और इसका इतलाक इकानमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास कैबिन पर होता है। इस सर्विस को दुबई आने से कम अज़ कम 24 घंटे कबल बुक करना होता है। दुबई कनेक्टिंग सर्विस को बुक करने के लिए आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट में कम से कम वक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दुबई क़याम के लिए आपको कम से कम दरकार वक्त हासिल करना होगा। अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट की तादाद ज़्यादा है और ये मुसाफिरों की मंजिल पर जल्दी पहुंचाती है तो फिर वो मुसाफिर इस सर्विस को हासिल करने के अहल नहीं होंगे। पाकिस्तान समेत पाबंदी का शिकार दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को सबसे पहले अपनी आखिरी मंजिल के लिए तमाम शराइत को पूरा करना होगा। इसके अलावा यूएई में दाखिले के लिए तमाम शराइत इन पर लागू होंगी। अगर आप किसी पाबंदी के शिकार मुल्क से ट्रांजिट प्रवास पर सफ़र कर रहे हैं और आपकी ट्रांजिट प्रवास में 10 घंटे से ज़ायद का वक्त रहता है तो आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं। ट्रांजिट के दौरान एयरपोर्ट से बाहर रहने के ऑप्शन दस्तयाब हैं। अगर आप मज़कूरा सर्विस के लिए अहलियत रखते हैं तो आपको ये सर्विस प्रवास से कम अज़ कम 24 घंटे कबल बुक कराना होगी। अगर आप सर्विस के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो अपने खर्च पर अपनी फैमिली या दोस्त के पास एयरपोर्ट से बाहर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अहलियत रखना होगी या आपके पास मुमलिकत में दाखिले का इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। अगर आपकी ट्रांजिट प्रवास में 10 घंटे से ज़ायद का वक्त है और आप एयरपोर्ट को छोड़ने के ज़राए बताने से कासिर हैं तो आपको एयरपोर्ट छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा, स्कूल जाने वाले बच्चे होशियार, हुक्काम का बड़ा ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शारजा में अब वालिदैन प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से शुरू की गई एक नई ऐप पर अपने बच्चों की स्कूल बसों को ट्रैक कर सकेंगे। आपके बच्चे महफूज हैं के उन्वान से ऐप शारजा के 122 निजी स्कूलों के तलबा के वालिदैन के लिए दस्तयाब है, लेकिन इससे सिर्फ वालिदैन और सरपरस्तों को फ़ायदा नहीं होता। SPEA के डायरेक्टर अली अल हुसैनी ने कहा कि स्कूल बस के निगरान तलबा की हाज़िरी रिकॉर्ड करने के लिए भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम कामों की निगरानी SPEA के हेडक्वार्टर्स में भी की जाएगी, जो खसूसी अमले को शारजा में स्कूल बसों की नकलो हमल को ट्रैक करने के काबिल बनाता है, क्योंकि वो तलबा को स्कूल से लाते और ले जाते हैं। इसके अलावा ऐप ट्रेस की तादाद को रिकॉर्ड करती है और हंगामी हालात में अलर्ट भी भेजती है। अल हुसैनी ने मजीद कहा कि हर बस 7 अंदरूनी और बैरूनी निगरानी कैमरों से लैस है ताकि तलबा की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कैमरे भी इस बात को यकीनी बनाने का एक ज़रिया है कि तलबा अपने बेहतरीन रवैये पर कायम हैं। याद रहे कि दुबई की सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने ऐलान किया था कि अमारात में प्राइवेट स्कूल रवां साल मुकम्मल हाज़िरी के साथ तालीमी सिलसिला शुरू करेंगे। साथ ही प्राइवेट स्कूल के तलबा को तालीमी इदारे में हाजिर होने के साथ घर से तालीमी सिलसिला जारी रखने की सहूलत भी फराहम की जाएगी।
ये तरीकाकार रवां साल 3 अक्टूबर तक जारी रखा जा सकता है, जिसके बाद तमाम स्कूल तलबा मुकम्मल हाजिरी के साथ अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। उम्मुल कुवैन की एक फैक्ट्री में शदीद आग भड़क उठी। अब इस खबर की तफसील। उम्मुल कुवैन के सनती इलाके में वाक़े एक टायर फैक्ट्री में आग भड़क उठी। अबू ज़ैबी, रास अल खैमा, शारजा, अजमान और दुबई की सिविल डिफेंस की टीमों ने उम्मुल कुवैन सिविल डिफेंस के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। उम्मुल कुवैन सिविल डिफेंस के ऑपरेशन रूम को मंगल की दोपहर 1 बजे एक टायर फैक्ट्री में आग भड़क उठने की इतला मौसूल हुई थी। आग की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें आग लगने के मकाम की तरफ रवाना कर दी गईं। रेस्क्यू टीमों ने आग लगने के मकाम पर पहुंचकर सबसे पहले फैक्ट्री और इसकी मुल्हिका इमारतों को खाली करवाया। घंटों तक जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद बिल आखिर आग पर काबू पा लिया गया। उम्मुल कुवैन मीडिया ऑफिस की जानिब से तस्दीक की गई है कि आग में कोई इंसानी जान ज़ाय नहीं हुई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती हुक्काम ने नौजवान ड्राइवरों को ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात की बड़ी वजह करार दे दिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि दुबई में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह 18 साल से 35 साल के नौजवान ड्राइवर्स हैं। दुबई की कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्रैफिक मसाइल पर एक ऑनलाइन सेमिनार का इनअकाद किया था। अमारात में चीफ ट्रैफिक प्रोसिक्यूटर सलाह बुफारूशा का कहना है कि हादसात की अमूमी वजह तेज़ रफ्तारी दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला न रखना है। सीनियर हुक्काम ने वाज़े किया है कि इन गलतियों के नतीजे में होने वाले हादसात संगीन नौइयत के होते हैं, जो कि शदीद चोटों और मौत की वजह भी बन सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि गैर संजीदा ड्राइविंग करने वाले अफराद को यूएई के ट्रैफिक लॉ और पैनल कोड के तहत कानून का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अमारात में 114 किस्म की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ दर्ज हैं, जो कि कानून का हिस्सा हैं और ये सब आवाम की हिफाजत के लिए हैं। इन खिलाफ वर्जियों से बचकर हादसात को कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।